दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। और आज मेरे साथ हैं सोनू जी, जो कि हैं समस्तीपुर बिहार से। और समस्तीपुर की अगर मैं बात करूं तो बिहार का वो जिला जहां पर विद्यापति धाम है, जहां पर कुंडेश्वर मंदिर है और साथ में जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों का यूनिटी देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं समस्तीपुर बिहार का, तो आज ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा इमर्जिंग स्टेट है वो। और अगर दोस्तों मैं बात करूं समस्तीपुर बिहार का, तो आज आप कहीं भी जाइए, चाहे आप जाइए रेलवे में, चाहे आप जाइए बड़े से बड़े पोस्ट पर, चाहे आप जाइए जॉब में, चाहे बिजनेस में, हर क्षेत्र में समस्तीपुर बिहार ने एक अलग नाम किया है। और आज उनमें से ही हमारे साथ निकले हैं सोनू जी, जो हमारी कंपनी आरके इंडस्ट्रीज के बने हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप बोलोगे कि भाई साहब मैं काम तो शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मैं समस्तीपुर बिहार से हूं, मैं कैसे काम शुरू करूं, या फिर मैं किसी और जिले से हूं, किसी और राज्य से हूं, मुझे काम शुरू करना है बट डर लगता है। कई बार मैं काम शुरू करना चाहता हूं और बहुत सारी परेशानियां आती है। मैं अगर बताऊं थोड़ा सा आपको, तो शायद आप कनेक्ट कर पाओगे। और याद रखना, अगर आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आपको एक पर्सन का स्ट्रगल स्टोरी दिखाएगा। मेरे सामने की बात है, सोनू जी एकाएक एक दिन आए हमारे ऑफिस यहाँ पर, जहां पर हम बैठे यहाँ पर, और इन्होंने बोला कि सर बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने बोला ठीक है जी, क्या प्लानिंग है, कैसे शुरू करना है। मैंने इनको रिटेलर भी बताया और मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूटर भी बताया। इन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूटर करना है। अब मैं इनको देखकर शॉक था कि एक इंसान जिसका उम्र 21-22 साल है, भाई साहब ये डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई क्या प्लानिंग है, तो उन्होंने कहा कि भैया, बड़े भैया रेलवे में लगे हैं, उन्होंने कहा कि 15-20 हजार रुपए में तुमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दूंगा, जो करना है करो। तो फिर मैंने कहा सर लेकिन वो तो यहाँ तो 30,000 कम से कम आपका लगेगा। तो इन्होंने भाई से बात किया, भाई बहुत डरे हुए थे, घर के और लोग डरे हुए थे, और काफी देर तक बातें हुई। कई बार मैंने भी बात किया। अब उनके मन में था कि फ्रॉड है, पैसा फंस जाएगा, पेमेंट कर दूं, बेटा गलत दिशा में चला जाए, भाई गलत दिशा में चला जाए, क्या लेके आएगा, नहीं लेके आएगा। हजार सवाल थे जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स हमारे बिल्कुल सही होते हैं, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारी मम्मी, चाहे पिताजी, वो हमारी तरक्की देखना चाहते हैं। और उसी सिलसिला में इनकी हमारी बात चल रही थी और बहुत देर बातें हुई। उसके बाद इन्होंने, इनके भाई लोगों ने बहुत सारी बातें करी इनसे, और लास्ट स्टेटमेंट इनका था ये कि भैया आप मुझे पेमेंट कर दो, आप मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 30,000 कुछ रुपए लग रहे हैं दे दो, बाकी नुकसान हो प्रॉफिट हो मैं देखूंगा। और अगर मैं फेल हो गया, अगर मेरे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, जो आपके मन में डर है, तो आज के बाद मैं कभी पैसे नहीं मांगूंगा। सही हूं मैंने सर? हाँ सर सही। यही बात आपने बोला था ना? हाँ जी। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि मैंने सर को देखा था ये चीज करते हुए। उसके बाद अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, आज 14 अगस्त 2023 से जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके ये करीब 7-10 दिन पहले की बात है। हाँ जी। सही है ना? डेट क्या था सर, याद है आपको? डेट वही 7 तारीख होगा। 7 तारीख, राइट। तो 7 अगस्त की बात थी, 8 दिन पहले की बात, 6 दिन पहले की बात, 7 दिन पहले की बात। तो सर आए, उसके बाद सर माल लेकर गए, 2-4 आइटम इनका बच गया था हमारे पास, वो लेने के लिए कुछ दिन पहले आए। और आज वापिस सर, हाँ इसके उसके बाद आकर सर मेगाफोन वगैरह कुछ आइटम और लेकर गए थे। हाँ जी, हाँ जी। और सर आज वापिस आए और आज सर ने 3312 रुपए का बिलिंग वापिस कराया। सर ये 3312 रुपए जो है आपका, क्या ये आपने घर से लगाया था या उसी बिजनेस से आपका निकला था? सर हम वही बिजनेस जैसे स्टार्ट किए हैं, तो वही उसी बिजनेस से हम प्रॉफिट कमा करके, और ये हम फिर आज आप वापस माल लेके वापस माल लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का दोस्तों कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो 30,000 छोड़िए, 5,000 भी बहुत है। बस आपका डेडिकेशन, फोकस होना चाहिए, और हर इंसान हर काम कर सकता है। तो सर ये बताओ कि आपकी फैमिली, आसपास के लोग जो बोलते थे कि मतलब तू कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, क्या कहना चाहोगे उनको आप? हम तो सर इतना कहना चाहेंगे कि कोई भी बंदा अगर मन में ठान ले कि हमको ये करना है, तो कोई भी बंदा कर सकता है। उसके लिए बस उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपने हमारे साथ काम शुरू किया, क्या आपके मन में कोई डाउट, कोई डर, कुछ ऐसा है आज की डेट में कि मतलब नुकसान तो मेरा नहीं हो गया, पैसे फंस तो नहीं गए, फ्रॉड तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ? नहीं सर, हमें तो कोई डर नहीं है। आपके साथ मिलकर काम करने में हमको बहुत खुशी हो रही है सर।
जो आपके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सोनू जी, जो लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब पेमेंट कर दूंगा, एडवांस बुकिंग कर दूंगा, समझो मैं 10,000 का माल मंगा रहा हूँ, 2,000 का पेमेंट अभी मैं कर दिया, बाद में माल नहीं आया तो क्या होगा, क्या कहना चाहोगे इनको आप? ऐसा नहीं है, आप 10,000 करो या 2,000 करो, माल आपका सेफली आपके घर पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल। उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। बिल्कुल जी। और साथ में अगर आप समस्तीपुर बिहार से हैं तो माफी चाहूंगा, आप अगले 2 साल के लिए हमारी कंपनी के साथ डायरेक्ट माल नहीं ले सकते, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। हाँ, अगर आप आकर यहां माल लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। और याद रखिएगा, किसी भी केस में माल आपको सोनू जी से ही मिलेगा। अच्छा सोनू जी, आप ये बताओ कि जो पर्सन समस्तीपुर से हैं वो आपसे माल खरीदना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर तो मैं आपका शेयर नहीं करूंगा डायरेक्टली वीडियो में, लेकिन आप क्या उनको माल प्रोवाइड कर सकते हो? हाँ जी, अगर समस्तीपुर से कहीं भी कोई भी मेरा भाई अगर माल लेना चाहे तो हम भिजवा सकते हैं माल। अच्छा। जितना का भी हो ले सके। ठीक है। मुझे आप एक बात और बताइए, समस्तीपुर में समझिए बहुत बड़ा समस्तीपुर अपना, अगर समस्तीपुर से कोई माल लेना चाहता है बट वो चाहता है कि विजिट करके माल ले, ठीक है, समस्तीपुर में आपका घर हो, किसी दोस्त का दुकान हो या कोई ऐसा जगह हो, तो एग्जैक्ट जगह मत बताओ बट आप बता सकते हो किधर उनको आना पड़ेगा मोटा मोटी? हम समस्तीपुर जिले से हैं और वारिस नगर मेरा क्षेत्र पड़ता है और बरियारपुर मेरा गांव है। अच्छा। आप वहां पे आके हमसे मिल सकते हैं और सामान ले सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैंने दिया है सर का, तो अगर आप समस्तीपुर या आसपास से हैं, माफी चाहूंगा किसी और डिस्ट्रिक्ट से होता तो मैं सर का नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन समस्तीपुर से हो तब तो भाई सर का कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे पास आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप आसपास से भी हो और आपके मन में लग रहा है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनूं लेकिन शुरुआत में चाहता हूं कि इनके डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर माल लूं, तो सर ने मोटा मोटी आपको जानकारी दे दी है। इसके आगे आप खुद जाकर बरियारपुर पता कर सकते हो। क्या पता, देखिए मेरे पास कस्टमर बहुत आते हैं, अगर सर का माल बिक जाए, कुछ सर का ग्रोथ हो तो मेरे लिए और अच्छा है। और इस वीडियो का पर्पस बस दोस्तों इतना ही है कि जब एक 22 साल 21 साल का लड़का किसी कंपनी के साथ जुड़कर अपना कदम बढ़ा सकता है, जिस समय पर पूरी दुनिया विपरीत है उसके, जिस समय पर हर कोई मतलब ये चाहता है कि वो काम नहीं कर पाएगा, वो फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, इस टाइम पर और आज के इस डिजिटल दौर में अगर एक पर्सन काम शुरू कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अच्छा सुनो जी, अभी आप मुझे बताओ कि अभी आप माल बेच कैसे रहे हो? सर हम अभी डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। कैसे? जैसे कि आप बताए थे सर कि 40% डिस्काउंट पे माल बेचना है, तो हम 10% अपने तरफ से छूट दे करके और 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कहाँ दुकान वगैरह आपने खरीदा है, किराए पे लिया है, क्या किया है? नहीं, दुकान नहीं लिए हैं, ना किराए पे लगा रहे हैं, बस रोड पे पटरी पे लगा रहे हैं। तो क्या किसी तरह की परेशानी नहीं होती है वहां पर? नहीं सर, कोई परेशानी हमें नहीं हो रही है, बस दुकान लगा रहे हैं, मस्त चल रहा है। बिल्कुल जी। और मैं आपको भी बोलूंगा ये बात कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं काम शुरू करना चाहता हूं, क्या मैं दुकान ले लूं, क्या मैं एक लड़का रख लूं? नहीं, शुरुआत में जब तक आपके पास स्टॉक ना हो जाए, जब तक आपको बिजनेस की जानकारी ना हो जाए, तब तक आपकी और पैसा लगाओ कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10,000 से काम शुरू कर रहे हो ना, और ये 10,000 आपका 1 लाख में तब्दील होगा तो अच्छा है। अगर 10,000 लगाने के बाद घर से आपको और पैसा लगाना पड़ रहा है तो कोई मतलब नहीं उस काम को करने का। एक बार जो आपने लगा दिया उसके बाद और मत लगाइए। और एक चीज सर, कोई भी इंसान के अंदर जज्बा हो ना तो छोटा सा काम स्टार्ट करके उसको बड़ा कर सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस जज्बा होना चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल। तो क्या सोचते हो सर, आपकी जॉब आसान है या बिजनेस? हमें तो सर जॉब से अच्छा बिजनेस लग रहा है। हाँ। और दोस्तों रिस्क हमेशा हर काम में होता है। जिस काम में आप जितना जल्दी सक्सेस पाने की कोशिश करोगे वहां पर रिस्क उतना बड़ा होगा। आप देखिए, आप पैदल चलोगे, आजकल तो पैदल भी एक्सीडेंट होता है, पैदल आप चलोगे सबसे कम खर्चा आपका लगेगा। आप उससे तेज साइकिल से चलोगे, उससे रिस्क और बढ़ जाता है। बाइक से एक्सीडेंट का रिस्क और बढ़ जाता है क्योंकि बाइक थोड़ा स्पीड चलता है, कार उससे भी ज्यादा स्पीड चलता है, वहां पर एक्सीडेंट का केस और बढ़ जाता है। ट्रेन उससे भी फास्ट चलती है, उसमें एक्सीडेंट का चांस और ज्यादा है। और दोस्तों हवाई जहाज सबसे जल्दी पहुंचाती है, तो वहां पर अगर एक्सीडेंट होता है तो याद रखिए वहां पर नुकसान भी उतना बड़ा होता है। मतलब कहने का, जितना बड़ा काम उतना बड़ा नाम, उतना बड़ा नुकसान उतना बड़ा प्रॉफिट। बट हाँ, रिस्क है तभी इश्क है, ये मैं कहूंगा। क्या कहेंगे सर आप? ये बात तो सही बोल रहे हैं जी आप कि रिस्क कहीं पर भी, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे
तब तक कहीं पे फिक्स नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, अगर आपको हमारी कंपनी से कोई पर्सन ये बोलते हैं समस्तीपुर में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए खाली है, तो तुरंत ये वीडियो हमें शेयर करिए और उनको बताइए कि मैंने वीडियो देखा है जहां पर समस्तीपुर में आरके इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूटर है सोनू कुमार जी, और इसके अलावा आप रिटेलर बन सकते हैं, सैंपल मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका भी सर धन्यवाद समय देने के लिए और वीडियो के लिए। और दोस्तों कांटेक्ट करिए हमसे, जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्र भारत और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।